जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 20 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 फरवरी के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 20 फरवरी के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 20 फरवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है चैरियट की, किंग ऑफ पेंटिकल, चैरियट की एनर्जी होती है 7 नंबर की। 7 नंबर होता है नेपच्यून का। नेपच्यून का मतलब हो गया है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो सकते हैं। ओवरकमिंग ट्रायल्स, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हो सकते हैं, मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन अब इनकी मेंटालिटी में चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि अब ये स्पिरिचुअल हो गए हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि पैसा इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं। स्टे द कोर्स एंड फॉलो योर प्लान विद कॉन्फिडेंस। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पास आ रहे हैं, इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। 69 नंबर आपको दिख रहा हो सकता है। चलिए और देखते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 4, 3, 4, 13, 6, 9 एंड 18। ये नंबर आपके लिए, देखिए 69 तो यहाँ पे फिर से आ चुका है। 69 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। पॉसिबल ये है कि जब आप इनसे मिले, या तो फिर आप लोग सेम पेज पे नहीं हो सकते हैं, आप लोग ब्लैक एंड वाइट कपल हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप इनको ट्रिगर करते हैं एंड ये आपको करते हैं। ओके, मतलब आप इनकी कमियों को दिखाते हैं, ये आपकी कमियों को। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो जाती हैं अक्सर, ऐसे भी चांसेस हैं। क्योंकि रीज़न ये होता है कि जब कोई आपका शैडो साइड दिखाता है या ट्रिगर करता है तो सामने वाले पे गुस्सा ही आती है, क्योंकि कोई इंसान अपनी नेगेटिव साइड को नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे नंबर मैंने आपको बता दिए सारे। अब यहाँ पे क्या है, 44 आपको दिख रहा होगा, 99 दिख रहा होगा आपको, एंड यहाँ पे 3, 4, 13, 444 भी दिखने के चांसेस हैं, एंड 6, 7। डेथ की एनर्जी आ रही है, डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन फेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, आपका हो चुका है, इनका हो रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए खैर, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ सॉर्ड से कि आपके पार्टनर जो हैं इनको अब सब कुछ समझ में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर 4 एंड 7, 11 की एनर्जी है। 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, इनजस्टिस किया है, या फिर यहाँ पे जस्टिस सर्व हो रहा है। आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं एंड इनको पता भी चल रहा है, क्योंकि जब कर्मा सर्व होते हैं तो लोगों को पता होता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया होता है उसका उन्हें रियलाइजेशन करवाया जाता है। ईश्वर ऐसा नहीं है कि सब कुछ आंखें बंद करके करवा देते हैं, ईश्वर सब बताते हैं। वो चीज़ें याद आती हैं कि उन्होंने कब आपको वैल्यू नहीं किया था, किस तरीके से आपको इंसल्ट किया था, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी एक एक गलती का एहसास हो रहा है एंड इनको पता चल रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ही कुछ माइंड से चलने लगे थे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे। 4, 3, 7, 7 का मतलब हो गया कन्फ्यूज़न। आपके पार्टनर भ्रम में थे, या तो इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, या ये पैसे को लेके बहुत ग्रीडी हो गए थे, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके थे, वहाँ से इनको डिच मिला है, धोखा मिला है,
जैसे पैसे को लेके, करियर को लेके बहुत ज़्यादा ही कुछ, मतलब अति के बाद अंत होता है। तो अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा उधर से अपना दिल लगा लिया था तो वो चोट पड़ी है इनको। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को काफ़ी वीक फील कर रहे हैं, पेज की एनर्जी में आ चुके हैं। या तो इनकी जॉब चली गई है, बिजनेस ठप हो गया है, जिस चीज़ पे इनको प्राउड था वो चीज़ ख़त्म हो गई है। एंड देखिए, मटेरियलिस्टिक होने का मतलब ये भी होता है कि जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो वो मैं बहुत करता है, मैंने ये सब किया, मैं ही कर सकता हूँ, मुझसे ज़्यादा ऊपर कौन जा सकता है, मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है। मतलब एक इंसान के अंदर प्राउड आ जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट रखना अच्छी बात होती है, लेकिन प्राउड करना, क्योंकि ये तो टाइम की बात है। आज आपका टाइम है तो आप ऊंचे चल रहे हैं, कल आपका टाइम नहीं होगा तो आप ज़मीन पे आ जाएंगे। क्योंकि ये अप डाउन जो है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। कभी कोई चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। सूरज जो है वो गर्मियों में निकलता है तब तो लोगों को परेशान करता है, लेकिन जाड़ों में निकलता है तो लोगों को खुशी मिलती है। तो सबका टाइम बदलता है। तो यहाँ भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जब टाइम चेंज हुआ है तो ये उनके लिए बहुत पेनफुल है। इनको लग रहा था ये हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, हमेशा इनकी बात सुनी जाएगी, हमेशा यही इन्हीं का अपर हैंड रहेगा। लेकिन अब आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि ये वक्त का पहिया है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। तो अब इनको रियलिटी का आइडिया हो रहा है, तो ये ग्राउंडेड हो रहे हैं, तब इनकी अकल ठिकाने आ रही है, तब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। क्योंकि जैसे हम लोग कहते नहीं है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये सब बकवास चीज़ें होती हैं। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ये तो वक्त की बात है। कौन कब ऊंचा बन जाए, कौन कब नीचे गिर जाए, ये सारी चीज़ें वक्त पे डिपेंड करती है। टाइम, ओके, टाइम इज़ द मेन थिंग। तो यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो ट्विन फ्लेम रीडिंग है तो दोनों के साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है। जैसे ये सब कुछ आपके साथ हो चुका है, फिर आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आपकी बिजनेस एंड जॉब में चीज़ें अच्छी बिल्कुल नहीं चल रही हैं। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं आप, दिल आपका रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, फाइनेंशियल लॉस हुए हैं आपके। 4 ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है कि आपके पास अगर कोई ऑफ़र भी आ रहे हैं तो वो भी बहुत छोटे मोटे फर्जी टाइप के आ रहे हैं। या फिर ऐसा दिख रहा है कि कहीं भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। जैसे कि 4 ऑफ कप्स, आपके मन का नहीं हो रहा है कुछ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे लोग आ रहे हैं टाइम पास में, आपको सिंपैथी दे रहे हैं, आपको कूल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। मे बी आपको जहाँ से लॉस हुआ है आप चाहते हैं वही लोग आकर के उसकी भरपाई करें, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आप बिजनेस पार्टनर थे किसी के साथ एंड वहाँ भी आपको डिश मिला है। आप जस्टिस चाहते हैं, आपको लगता है आपके साथ बहुत गलत हुआ है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको सही से ट्रीट नहीं किया गया है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ऐसे भी कुछ चांसेस मुझे दिख रहे हैं। लोग सिर्फ सिंपैथी जता रहे हैं आपसे, लेकिन आप जो आप चाहते हैं वो चीज़ आप तक नहीं पहुँच रही है, जिस वजह से आप बेजार हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो रहे हैं। 3 4 7, 7 की एनर्जी आ रही है, स्पिरिचुअलिटी। एंड इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल बैलेंस की सिचुएशन में नहीं है। डेथ की एनर्जी है, बिजनेस ठप हो गया है, या जॉब चली गई है, या फिर किसी चीज़ का एंड हुआ है। न्यू बिगिनिंग, देखिए 4 ऑफ कप्स में भी आप लोग कंफर्ट जोन में हैं। ओके, जिसने भी आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, आपके वर्क प्लेस पे आपके बॉस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप नाराज़ हैं तो आपके बॉस आपसे सिंपैथी जताएंगे, या आपके जो हाई अथॉरिटी हैं वो आपसे किसी तरह से माफ़ी मांगेंगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिस वजह से आप इस होप को छोड़ करके फिर कुछ नया करेंगे।
क्योंकि अभी तो मुझे दिख रहा है कि आपको एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जल्दी ही ये एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाएंगी। आपको कुछ नया करना पड़ेगा। आप जो भी एक्सपेक्टेशन लगाए हैं, या फिर अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, तो आपको वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ नया आपको शुरू करना है, या तो अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, आपकी मेंटलिटी में कुछ चेंजेस आएंगे, नहीं तो आपके बिजनेस या जॉब में चेंजेस आ जाएंगे। आप कुछ नया ही शुरू करेंगे, पुराना छोड़ना पड़ेगा। 13 एंड 4 हो गया 17। अगर आपको स्टार बनना है, मुझे दिख रहा है कि आप स्टार बनने के लिए हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। तो ट्विन फ्लेम कभी भी कोई छुपे ढके हुए लोग नहीं होते हैं, वो स्टार पर्सनालिटी होते हैं। तो ये आपका सोल पर्पस है जो आपको कॉल कर रहा है, लेकिन शायद आप उसको सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों को छोड़ना ही तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके, चाहे जॉब छोड़ना हो, चाहे किसी को छोड़ना हो, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, लेकिन उसके बाद ही आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस किस्म के पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड के हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ईश्वर ही आप लोगों का यूनियन करवा सकते हैं। 6 4 10 कार्मिक में भी ये जो फेज चल रहा था ये कार्मिक था, अब ये निपट चुका है, जिस वजह से अब आपके पार्टनर बिल्कुल तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए। ये देख रहे हैं कि आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। आप ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपके पास बहुत सारे लोग ऑफ़र लेके आ रहे हैं, या तो आपके पार्टनर ने भी आपको ऑफ़र दिया है, लेकिन आपने इनको इग्नोर किया है, कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दी है। 9 4 13, उसके बाद ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है। 13 के बाद ये आया 3 6 16। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है। ये मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी आपकी ज़्यादा लग रही है कि ये सब कुछ आपके साथ हुआ है। आपके पार्टनर ने आपको मना कर दिया, एंड आपने आपका दिल टूट चुका है। ऐसी भी सिचुएशन, क्योंकि वाइस वर्सा बहुत दिख रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम है ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे वाइस वर्सा वाली फीलिंग आ रही है। बट ये मतलब अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। 18 मून कार्ड आपके यहाँ पे 6 एंड 9 15 की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं, या इनके ऊपर किसी तरह का स्पेल हो सकता है, मैजिक हो सकता है, जिस वजह से ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये भी पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे क्योंकि मून की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का या तो थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, या तो फिर ये इनके पास्ट के कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस हो सकते हैं। आपके पार्टनर उन्हीं से आपको टैली करके देख रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे आप उन्हीं लोगों जैसे हैं। आपके पार्टनर आपको बाकी लोगों में ऐड कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं, या फिर कोई स्पेल हो सकता है इनके ऊपर। 18 एंड 13 हो गया 33। 18 एंड 13 31 हुआ। 31 का मतलब 4। यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि 4 का मतलब राहु होता है। राहु भी समझ जाइए, राहु केतु थे, वो वैसे ग्रह थे। तो यहाँ पे मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो रहा है। या फिर वही चीज़ है कि आपके पार्टनर के ऊपर मैजिक किया जा रहा है, जिस वजह से ये इस टाइम डिटैच है आपसे। ओके, लेकिन यहाँ पे मून मैजिक के बाद डेथ का कार्ड है। मून का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को या तो कोई स्पेल किया गया था तो वो ख़त्म हो जाएगा, एंड फिर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। यस, 18 एंड 31 का मतलब 4 का मतलब हो गया स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी यही आ चुकी है, चेरियट की। जैसे आपके पार्टनर अच्छे बुरे में फ़र्क समझ चुके हैं, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी ने इनको भड़काया था, जिसकी वजह से ये बहक गए थे, लेकिन अब ये सब कुछ समझ चुके हैं। अब इनको कोई बहका नहीं पाएगा। ओके गाइस, जय माता दी।